हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के 1857 का विद्रोह के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक एग्जाम में 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, क्या यह प्रथम घटना थी? दूसरा है, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। सी है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या डी है, झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बैटिंग? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कूट आधारित क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे एग्जाम में अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए झांसी, झांसी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ, लखनऊ से संबंधित है बेगम हजरत महल। कानपुर, कानपुर से संबंधित है अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद, फैजाबाद से संबंधित है मौलवी अजीमुल्ला खान। तो आइए कूट देख लेते हैं। झांसी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर, कानपुर से संबंधित है अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद, फैजाबाद से संबंधित है मौलवी अजीमुल्ला शाह या खान। तो इसके अकॉर्डिंग ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल भी देख लेते हैं। स्थान, विद्रोह का नेतृत्व करता, विद्रोह का दमन करता। तो झांसी नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी और दमन करता थे जनरल ह्यूरोन। लखनऊ, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करता बेगम हजरत महल थी और विद्रोह का दमन करता कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करता अजीमुल्ला खान ने थे और विद्रोह का दमन करता कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था और विद्रोह के दमन करता कर्नल नील था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड रिटन से, लॉर्ड डलहौजी से या लॉर्ड डफरिन से? तो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, आप लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा कि हड़प नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित नीति है। व्यपगत का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। व्यपगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर आरा बिहार में स्थित है। विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर विसेंट ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजित कादिर? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बरेली में कैंपेबल ने विद्रोह का दमन किया था। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर या एस.एन. सेन? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। ऑप्शन जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ सेन या एस.एन. सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857 एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक मामले आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल खैराबादी या नवाब लियाकत अली? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। फैजाबाद कहाँ स्थित है? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी, उसने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद तो मिल रही होगी। अगर आपको मदद मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ? तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है।
और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1985 को या 17 नवंबर 1859 को। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी। 1857 के विद्रोह के सफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है कंद पेशवर सिंह, ऑप्शन सी पुरंदर सिंह या ऑप्शन डी पियाली बरुआ। तो कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 की क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की तथा वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जिंद, ग्वालियर तथा हैदराबाद रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। कैनिंग ने इसके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेट के वापस जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक संख्या कहां से थी? बंगाल से थी, अवध से थी, बिहार से थी या राजस्थान से थी? तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, जहां से लगभग 75,000 सैनिक सेना में भर्ती हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किनके सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह के? हमारा सही आंसर हो जाएगा नाना साहब के। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व संभाला था। इनके सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब का पूरा नाम नाना धोंदू पंत था तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब या इकबाल? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरे सामने रक्त का सागर है, पता नहीं इन आंखों को भी और क्या देखना बाकी है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा,
हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, परंतु हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमसे पूछा गया है, सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है संबलपुर सुरेंद्र शाही, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कश्मीर गुलाब सिंह, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है लखनऊ लियाकत अली, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण, कश्मीर से गुलाब सिंह एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, ना कि लियाकत अली ने। जबकि लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। तो लखनऊ से संबलपुर से सुरेंद्र शाही ने किया था, बिल्कुल सही है। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह और लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से विद्रोह किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसे या सर ह्यू व्हीलर। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ऑप्शन सी हेरसे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ध्यातव्य है, मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ऑप्शन बी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन सी है टी.आर. होल्मस और एल.ई.आर. रीच। ऑप्शन डी है सर जॉन लॉरेंस और सीलेस। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। वास्तविक रूप में 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद प्रखर रूप से उभरने लगा था तथा भ्रूणावस्था से तरुणावस्था की ओर उन्मुख था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।